इंतहा हो गई इंतजार की घड़ी हो गई है फाइनली खत्म। निफ्टी 1.63%, बैंक निफ्टी 1.75%। क्या बुल्स वापस आ चुके हैं मार्केट में? क्या इस बार फिर से हम अटेंड करेंगे 18,000 के लेवल्स? क्या वो कॉम्प्लेक्स डेज जो 10-15 दिनों से चल रहे थे लगातार मार्केट में, जहां पर डिसीजन लेने में हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, कोई भी ऊपर के लेवल सस्टेन नहीं हो रहे थे, क्या वो समस्या अब खत्म हो चुकी है? क्या मार्केट में कॉन्फिडेंट बाइंग आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है? इन सारे ही सवालों का जवाब देने वाला हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बात करेंगे आने वाले इकोनॉमिक डेटा पर भी। बने रहिए इस वीडियो के साथ में लास्ट तक और देखिए कि क्या कुछ यहां से निफ्टी आगे करते हुए दिखाई दे सकती है। तो चलिए बात शुरू करते हैं निफ्टी 50 से। ज़बरदस्त डे की क्लोजिंग देखने को मिली। 1.63% से निफ्टी अप था। स्ट्रक्चर की बात करें, एक बढ़िया बोल्ड ग्रीन मारुबोजू कैंडल सेटअप। मारुबोजू के बारे में जिसको नहीं पता, ऐसा कैंडल जिसमें शेडो का पोर्शन काफ़ी कम होता है उसे हम मारुबोजू कैंडल कहते हैं। और यहाँ पर हमें कंप्लीटली बायर्स का ग्रिप देखने को मिल रहा है। 17,200 के आसपास में एक हर्डल था। पिछले 12 दिनों से हर्डल टूट नहीं पा रहा था, जिसे आज हमने एक ब्रेकअवे गैप के साथ में तोड़ा है। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का इंतजार ना करें कि ये गैप कहीं फिल होने आ जाएगा तब मैं मार्केट में बाय करूँगा, क्योंकि ब्रेकअवे गैप इतने आसानी से फिल होता हुआ नहीं दिखाई देता। अब अगर आगे की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के बेसिस पर यहाँ पर निफ्टी पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 3 स्विंग हाइस को जब हमने मिलाने की कोशिश करी है तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इस लेवल का प्राइस है 17,400 का। 17,400 के ऊपर निकल करके हम लोग सस्टेन जैसे ही होने लगते हैं मार्केट में तो डेफिनेटली मार्केट एक इंटरेस्टिंग जगह पर पहुंच जाएगा। और आप तो जैसे ही मंडे को हमको एक अच्छी क्लोजिंग देखने को मिलती है, मार्केट डेफिनेटली आपको 17,550 से लेकर के 17,600 के टारगेट्स को अटेन करता हुआ दिख सकता है। तो इस तरीके के कुछ लेवल्स को मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। 17,500 से लेकर के 17,550 ये कुछ ऐसा जोन होगा जहाँ पर मुझे लगता है कि मार्केट बड़े आराम से पहुंचता हुआ दिखाई दे सकता है। तो सबसे पहला जो लेवल अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे तो वो होगा 17,550 से लेकर के 17,500, क्योंकि 17,500 भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। तो डेफिनेटली आपकी नज़र 17,500 पर होनी चाहिए और मंडे की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि मार्केट 2 दिनों में काफ़ी बढ़ गया है, गैप से बढ़ गया है, क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग दी थी 17,076 पर, वहाँ से सीधे 300 पॉइंट का जंप देखने को मिला है, तो आप गैप फिल होने का इंतजार ना करें। एक बार के लिए ब्रेकआउट को रीटेस्ट होने का इंतजार आप ज़रूर कर सकते हैं। तो 17,200-250 के आसपास आपको कोइंसिडेंटली अगर मार्केट मिलता है ड्यू टू फिन निफ्टी एक्सपायरी मंडे को, अगर मार्केट एक रेस्ट्रिक्टिव मूव में रहता है तो डेफिनेटली यहां से आप बाइंग बनाने की कोशिश कर सकते हैं और वापस से आप 17,500 और 17,600 तक के टारगेट यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एनी डिप विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बड़ा लंबा समय बिताया, 12 दिन बिताए मार्केट ने, 16,850 को बचाए रखा। इनफैक्ट 16,800 आप राउंड फिगर में बोल सकते हैं और उसके बाद एक ब्रेकआउट लगाया है। तो रिस्क रिवॉर्ड के सेंस में काफ़ी फेवरेबल है। अगर मार्केट आपको 17,200 के करीब मिलता है तो बिल्कुल ट्रेड उठाइए। और जो लोग फ्यूचर लॉन्ग करना पसंद करते हैं उनके लिए मेरी यही सलाह होगी कि आप फ्यूचर बाय करें, साथ में एक एट द मनी पुट ले लें, तो आपका रिस्क डिफाइन हो जाता है। 10-12 हज़ार रुपए ही रह जाता है आपका रिस्क, और रिवॉर्ड जो रहता है वो आपका अनलिमिटेड हो जाता है। आप उसे लंबे प्रॉफिट्स के लिए ट्रेल कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ पर नजर रखें, कोई भी डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। दिस इज द जनरल अपडेट ऑन निफ्टी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी को अगर आप इस तरीके से देख रहे हैं तो नीचे एक सपोर्ट की लाइन आपको बड़े आराम से दिखती है, और अगर मैं इसके साथ में एक और लाइन इसके रेजिस्टेंस से जोड़ते हुए बना दूं तो एक चैनल का फॉर्मेशन यहां पर ले लेता है। निफ्टी से थोड़ा बेटर चार्टिंग बैंक निफ्टी की दिखाई देती है। रीजन यहां पर डाउ थ्योरी के हायर हाई हायर लो के सेटअप मिल चुके हैं। अगर ये स्विंग लो था, उसके बाद में ये हाई, स्विंग हाई, फिर हायर लो और फाइनली हायर हाई। मारुबोजू कैंडल सेटअप यहां पर भी देखने को मिल रहा है। पास का जो रेजिस्टेंस है वो 40,800 के आसपास में प्लेस्ड है। तो कहीं ना कहीं मंडे को इस जगह से थकता हुआ दिख सकता है, और इसके अगर ऊपर बंद होता है तो और अच्छी बात होगी। 40,800 यानी कि 200 पॉइंट का और अपसाइड अभी भी आपके लिए बाकी है, और हो सकता है ये गैप से देखने को मिल जाए। नहीं मिलता है गैप तो कहीं ना कहीं इसी टारगेट के लिए हम काम कर सकते हैं। किसी भी डिप में अगर बाय बनाते हैं तो 40,800 को आप इमीडिएट टारगेट यहां पर लेकर के चल सकते हैं। और 40,800 के सस्टेन होने के बाद फाइनली इस
पैरेलल चैनल, फॉलिंग पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट आपको होता हुआ दिखाई देगा। और फिर जो पास के टारगेट मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं वो 41,700 से लेकर के 42,000 तक के टारगेट्स हैं, जो बड़े आराम से बैंक निफ्टी पर अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब फटाफट से बात कर लेते हैं डाउ जोन्स की। डाउ जोन्स पर अगर आप चलें तो जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं हमारे निफ्टी में, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट की, ये ऑलरेडी यहाँ पर पे कल हो गया था, जिसका रिएक्शन हमारे मार्केट में आज देखने को मिला। और आज का भी जो डाउ जोन्स का मार्केट का जो कैंडल है वो काफ़ी बोल्ड एंड ग्रीन अभी तक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इससे हमें समझ में आ रहा है कि मंडे भी हमारे यहाँ पे इंडिया का मार्केट एक गैप से खुलने की पूरी संभावना रखता है। मार्केट को बंद होने में समय है, ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ तब 8:40 हुए हैं, 1:30 बजे रात को अमेरिका का मार्केट बंद होता है। बट चार्टिंग के हिसाब से एक प्रॉपर ब्रेकआउट है, इसमें भी किसी भी डिप पर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ सकते हैं और ये वापस इस तरीके से चलता हुआ दिख सकता है। रिस्क रिवॉर्ड के सेंस पर भी डाउ जोन्स अट्रैक्टिव, और यही कारण है कि हमारा मार्केट भी अभी बॉटम आउट करके एक बेस बनाने के बाद फाइनली चलने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स 6 अप्रैल से पहले तक कोई खास इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नहीं है। एक नॉन फार्म पेरोल का डेटा है 5 तारीख को, वेंसडे को। बाकी जो मेन डेटा है वो है 6 तारीख गुरुवार 6 अप्रैल को। इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है इंडिया के लिए। 6.5 का इंटरेस्ट रेट है, 6.75 यानी कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक मार्केट ऑलरेडी फैक्टर इन करके चल रहा है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो है इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स। तो जैसा कि आपको पता है कि एवरी बैड न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ फॉर अमेरिका। अगर जॉबलेस क्लेम्स ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा लोग बेरोजगारी के लिए अप्लाई करते हैं या बताते हैं कि हम बेरोजगार हैं, हमें बेरोजगारी भत्ता दीजिए, जॉबलेस क्लेम्स दीजिए, तो मार्केट इसे पॉजिटिवली ट्रीट करेगा। तो ये नंबर जितना बढ़ करके आएगा उतना मार्केट के लिए अच्छा होगा, क्योंकि अमेरिका चाहती है कि अभी वहाँ की इकोनॉमी रिसेशन पर जाए, एक स्लो डाउन के फेस पर जाए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट डेटा हैं 6 अप्रैल को। और 6 अप्रैल से पहले मार्केट कितने दिन खुलने वाला है? मार्केट सीधे खुलेगा आप 3 तारीख को, 4 को बंद है, 5 को मार्केट ओपन है। तो 2 दिन आपके पास में मार्केट के लिए रहेंगे और ये दोनों ही दिन अच्छे हरे भरे रहने की हम उम्मीद कर सकते हैं। और किसी भी डिप को बाय करने की यहाँ पर पे आप हमें कोशिश करनी चाहिए। तो ये था मेरी तरफ से अपडेट। और इसी तरीके से मैंने कुछ स्टॉक्स भी ढूंढ के रखे हैं जहाँ पर पे एक स्विंग ट्रेड बनाया जा सकता है, जहाँ पर पे आने वाले 1 हफ्ते के अंदर में एक अच्छी उछाल देखने को मिल सकती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी फीडबैक हो इस वीडियो से रिलेटेड वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं और जानना चाहते हैं कि स्टॉक वानी पहले किस तरीके के वीडियोस बनाती थी, तो स्टॉक वानी के नाम से एक और यूट्यूब चैनल है और आप चाहें तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर पे 200 से ज़्यादा वीडियो कंटेंट्स हमने अपलोड किए हैं, चाहे वो स्टॉक्स के बारे में हो या टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हो या लाइव मार्केट के बारे में हो, सभी कुछ हमने भी उस चैनल पर भी अपलोड किया हुआ है। तो अगर आपको देखना है कि स्टॉक वानी का काम किस तरीके का है तो आप उस चैनल को भी जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।